हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये कब से हमारे कंट्री पर चल रहा है और कब से हमें इसकी ज़रूरत पड़ने लगी है और इसके लिए हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, या ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। हमारे इंडिया में इंग्लिश जो है आज मॉडर्न अभी के समय में इंग्लिश का क्या महत्व है। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। हम सभी को जैसे कि पता है कि इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, but it is an international language because it is spoken and written in many countries of the world। लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है क्योंकि यह दुनिया के कई देशों में बोली और लिखी जाती है। English was the official language of the world before 1947. After Second World War, it lost its past प्रेस्टीज। 1947 से पहले अंग्रेजी दुनिया की आधारिक भाषा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने अपनी पिछली प्रतिष्ठा खो दी। यानी कि अब ऐसा हम समझ सकते हैं कि 1947 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही ये लैंग्वेज पूरी कंट्री में एक इसका कॉमन लैंग्वेज था कि ये पूरे वर्ल्ड में ही अपना वर्चस्व फैला रखी थी। आफ्टर उसके बाद जैसे कि आज़ाद हुआ है हमारा देश, उसके बाद इसकी जो पुरानी जो प्रतिष्ठा है थोड़ा सा खोते जा रहा है। मतलब अभी के तौर पे अगर हम देखा जाए, अभी करंट में हमारे जो आधुनिक दुनिया चल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है। हर फील्ड में आप चले जाएँ, साइंस की फील्ड में हो जाए या किसी भी फील्ड में, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो या फिर कोई अदर इंडस्ट्रीज़ या स्टडीज़ वगैरह के लिए जो फॉरेन कंट्री में फर्दर जाते हैं, उनके लिए भी ये इंग्लिश आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा है। However, still English is an important language of the world। फिर भी अंग्रेजी दुनिया की एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। It has its too important in science, industry and politicians, so people learn it। इसलिए लोग इसे सीखते हैं। जो लोग साहित्य और किसी अन्य विषय में पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, अदर इंडस्ट्रीज होगी, पॉलिटिशियन हो गया, तो इसे पीपल्स अभी भी सीख रहे हैं। द पीपल हु वांट टू गो to foreign countries for further studies in literature or in any other subjects learn it। तो इसको पढ़ने के लिए जो लोग साहित्य और किसी अन्य विषय में आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं वे इसे सीखते हैं। यह एक भाषा है जिसके माध्यम से लोग बाग जुड़ते भी हैं, है ना। दिस लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रो विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टैंड वन एंड अनदर। जैसे हम किसी लैंग्वेज को एक माध्यम रखें, फॉर एग्जांपल ऐसा कि हम जैसे कोई चाइना का लैंग्वेज, चाइना का लोग हैं, फिर ये दूसरे कंट्री के हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अमेरिका के पास में जो है मैक्सिको है, फिर वहाँ पे फ्रेंच वगैरह जो अदर कंट्रीज़ में जो अदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे एक इंग्लिश ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम एक से और दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। और इसके अलावा कोई अदर कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसके बारे में जिससे हम बात करके हम या आपस में कनेक्ट हो जाए। जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी, और फिर चाइनीज़ लोग चाइनीज़ बोलते हैं तो वो चाइनीज़ और हम हिंदी बोलेंगे तो हमें आपस में समझ नहीं पड़ेगा। लेकिन एक इंग्लिश ऐसा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम आपस से कनेक्ट हो सकते हैं और हम एक दूसरे के बारे में फीलिंग शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। Therefore, English has the prestige of international language। इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऐसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, इम्पोर्टेंस है इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है, ये यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंग्लिश शुड कंटिन्यू इन फ्री इंडिया और नॉट हियर इन ग्रेट कंट्रोवर्सी अबाउट इट। देयर आर डिफरेंट व्यूज and arguments in for any against the existence of English in India। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी जारी रहनी चाहिए या नहीं, इस पर बड़ा विवाद है। भारत में अंग्रेजी के अस्तित्व के
पक्ष और विपक्ष में अलग अलग विचार और तर्क हैं लोगों के, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार से बोलना भी चाहिए और नहीं भी बोलना चाहिए। तो इसके विषय में बहुत कंट्रोवर्सी है भारत में। लेकिन अभी के ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही है, और हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो खास करके अभी जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसके लिए इंग्लिश है ही इम्पोर्टेंट। Some people seem that English is the language of English and first is brought into India by the British rules। कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी जो भाषा है, इनमें सबसे पहले ब्रिटिश शासन भारत में आए थे। Now we are free and our freedom is meaningless if we do not have our own language as a national language। English always hunted the patriotism। कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी की भाषा है एक, है ना, अब इसे ब्रिटिश शासन के कर्ज से हमारे इधर था। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी हमेशा से ही देशभक्ति का शिकार रही है ना। तो ऐसा लोगों का मानना है और सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, वाद विवाद तो रहेगा क्योंकि हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं, या सॉरी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है और हमारा नेशनल लैंग्वेज जो है हिंदी है। तो फिर थोड़ा सा रहता है कन्फ्यूज़न, लेकिन मॉडर्न इंडिया में तो इसकी ज़रूरत तो है। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। Most of the time the students go to learn it। A free country must have its own language। Without its own language no country in the world can progress। We have the example of Japan before us, as well as English is obsessed the India language cannot have free development। अंग्रेजी सीखना एक कठिन लैंग्वेज तो है, ये बात तो है, इसमें मैं अभी भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी सीख रहे हैं, ऐसा है। मैं भी हमेशा ही सीखता रहता हूँ ना। अधिकांश समय छात्र इसे सीखने जाते हैं। एक स्वतंत्र देश की अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। अपनी लैंग्वेज के बिना दुनिया का कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। सही है वो बात भी। हमारे सामने जापान का उदाहरण है। जैसे जैसे अंग्रेजी खत्म होती जाएगी भारत भाषा का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकेगा। ये बात भी आप कह सकते हैं एक नज़रिए से कि बोले कि सही है, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। Some people support English in their views India is a developing countries। It is necessary to change economy, social and political life of the people। For this purpose English is necessary to understand the books on different subjects। English is an international language so it is easy to understand each other custom and culture। कुछ लोग अपने विचार में अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। भारत एक विकासशील देश है। लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बदलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न विषयों पर पुस्तकों को समझने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए दूसरे के रीति रिवाज को समझना आसान है। ये भी एक प्रकार से पर्पज से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन कुछ कुछ नज़रिए हर इसमें अपवाद तो होते ही है ना, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट है अभी के समय में, आप अभी किसी भी इंडस्ट्री में हो, पढ़ाई में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, अगर आप अभी अपने आसपास में देखेंगे तो इंग्लिश का ही कल्चर है। तो अभी हम तो उसे इंटरनेशनल लैंग्वेज ही मानकर चल रहे हैं। इंग्लिश इज लैंग्वेज एंड सोल ऑफ वर्ल्ड। विदाउट इंग्लिश nobody can think about the mature progress in subject। we conclude both the view carry weight, but we cannot deny the importance of English। अंग्रेजी एक अनमोल लैंग्वेज इस पता ही है हम लोगों को, है ना, और दुनिया की आत्मा है। अंग्रेजी के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में
परिपक्व प्रगति के बारे में नहीं सोच सकता। हम निष्क्रिय निकालते हैं कि दोनों ही दृष्टिकोण में वजन है, लेकिन हम अंग्रेजी के महत्व को नकार नहीं सकते। ये बात तो आप एक ऐसा परफेक्ट समझ सकते हैं और ऐसा है भी बिल्कुल, और इसमें कोई लॉजिक है नहीं कि हम उसे डिनाई कर दें और हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी के टाइम में तो बिल्कुल भी हम इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जब भी टाइम मिले, आप फ्री टाइम रहें, कभी भी आप दिन में फ्री रहें, प्लीज़ 1-2 घंटे इंग्लिश पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले टाइम में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाएगा, तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डेली समय कम से कम 2 घंटे निकाल के, 2 घंटे नहीं निकाल सकते, 1 घंटे, 1.5 घंटे मिनिमम डेली पढ़ाई और लिखना दोनों ही काम करना है आपको। दोनों काम करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट और सही से फ्लुएंट बन पाएँगे आप लोग। तो आज हमारा टॉप Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.